मैं एकेडमी पढ़ाता था। इसके बाद मेरी जॉब, उसके बाद जो है ना ये मैंने तदरीस का जो है ना सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मेरे पास जो यूनिक वेज हैं बच्चों को पढ़ाने से, तो बच्चे बड़े इंस्पायर होते थे जब मैं क्लास पढ़ाता था। हर बच्चा आर्टिस्ट है, उस पर मेहनत करनी है। तो पहले तो लोग नहीं किया, लेकिन अब जब देखा कि कम से कम 500 या 600 बच्चा है जो तकरीर के लिए मैंने तैयार कर लिया है, तो जबरदस्त। अब लोग बोलते हैं और जो है इस काम को मानते हैं कि वाकई इस काम में दम था। नाजरीन, कहते हैं कि कौमें तोपों, टैंकों या बजट से नहीं बल्कि उस्ताद के कलम से बनती हैं। अगर एक उस्ताद चाहे तो वो पत्थरों में भी इल्म का चिराग रोशन कर सकता है। बेशक, लेकिन आज के दौर में जब तालीम बहुत महंगी हो चुकी है और असातिज़ा को भी अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, तब एक ऐसा शख्स हमारे सामने आता है जो बाय प्रोफेशन तो एक पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन साथ ही साथ वो सरकारी स्कूल के बच्चों को बगैर मुआवजे के, बिला मुआवजा, जी हाँ, उनमें इल्म की रोशनी भी बांट रहा है। हमारे आज के गेस्ट का मानना भी यही है कि अगर वो मुजरिम से लड़ सकते हैं, जुर्म से लड़ सकते हैं, तो जहालत से क्यों नहीं। आइए खुशामदीद करते हैं हसन मुख्तार को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हसन, कैसे हैं आप? और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ पुलिस कांस्टेबल आपने ये मुफ्त तदरीस का आगाज़ कैसे किया? ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आइडिया कहाँ से आया आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके शो का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मेरी मदद की आवाज़ मेरी लोगों तक पहुंचाने में। सबसे पहले पुलिस की जॉब से पहले मैं घर में एकेडमी पढ़ाता था। इसके बाद मेरी जॉब, उसके बाद जो है ना ये मैंने तदरीस का जो है ना सिलसिला शुरू किया, क्योंकि मेरे पास जो यूनिक वेज हैं बच्चों को पढ़ाने से, तो बच्चे बड़े इंस्पायर होते थे जब मैं क्लास पढ़ाता था। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि जो बच्चे हैं वो इल्म चाहते हैं, बच्चे कॉन्फिडेंस चाहते हैं, बच्चे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली, जिसका मैंने सिलसिला 3 साल हो गए हैं शुरू किया हुआ है। ज़बरदस्त। हसन, ये बताएं कि जब आपने पढ़ाना शुरू किया था तो आपके जो आस पड़ोस के लोग थे, महकमे के जो साथी थे, क्या उनका रद्द-ए-अमल था? क्या किसी ने इनकरेज किया या सब हैरान ही रह गए थे कि ये नौकरी के साथ साथ तुमने क्या शौक पाल लिया? जी, सब हैरान रह गए थे सिवाय मेरी छोटी बहन के, सिर्फ उसने मुझे सपोर्ट किया। उसके अलावा बाकी जो महकमे के लोग थे या इर्द-गिर्द के लोग थे, तो उन्हें एक अजीब चीज़ लगती थी कि एक बंदा पढ़ाने जाए, वो भी फ्री में। तो कहते थे इसका क्या मतलब है? मैं उन्हें समझाता था कि अगर हम कौम को, किसी भी कौम को तरक्की देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो हमें स्टूडेंट्स का जो है ना माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट बनाना होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा, उनके अंदर आर्ट पैदा करनी होगी। जैसे कि एक बहुत प्यारा कॉल चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, बस ये मेरा स्लोगन है कि हर बच्चा आर्टिस्ट है, उस पर मेहनत करनी है। तो पहले तो लोगों ने नहीं किया, लेकिन अब जब देखा है कि कम से कम 500 या 600 बच्चा है जो तकरीर के लिए मैंने तैयार कर लिया है, जबरदस्त। तो अब लोग बहुत हैं और जो है इस काम को मानते हैं कि वाकई इस काम में दम था। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन, हमें ये बताइए कि ज़ाहिरी बात है आपने लोगों को हैरान तो किया, परेशान भी किया अपने इस बेहतरीन अमल से। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, निसाब पढ़ाते हुए, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हुए किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? कौन से चैलेंजेस आपको आते हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये मेरे पास वो टाइम कम रह गया, क्योंकि एक तो है पुलिस की टफ जॉब है, खास फिर बच्चों को एक्टिविटीज कराना, तो ये एक बहुत जो है ना मतलब जो एक डिफिकल्ट काम था। लेकिन मैंने अपने जो है ना हिम्मत नहीं हारी और इस काम में लगा रहा, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि अगर हम बच्चों को आज टाइम देंगे तो ये बच्चे कल को जाके हमारा नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल नाम रोशन करेंगे हसन। और इसमें जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही है, यूनिक लग रही है, इंस्पायर कर रही है कि आप सिर्फ बच्चों को किताबी सबक ही नहीं देते, वही नहीं पढ़ाते, बल्कि उनमें आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे होते हैं। बोलने का फ़न जो कि बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े काबिल लोग होते हैं लेकिन वो बोल के इजहार नहीं कर पाते उस तरह से, ये आप उन्हें सिखा रहे हैं। ये रिवायती तर्ज तालीम से थोड़ा डिफरेंट है। ये आपको आइडिया किस तरह से आया और इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं बच्चों के अंदर? पंजाब में मैंने सबसे पहले अपने स्कूल में प्रेजेंटेशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसकी बुनियाद थी कि जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो प्रेजेंटेशन देने में या लोगों के सामने बात करने में बहुत ज्यादा जो है ना परेशान हो जाता है, उसको पसीने आने लगते हैं। तो मैंने ये शुरू किया कि मिडिल क्लासेस से बच्चों को इस लेवल का तैयार कर दिया जाए कि जब वो यूनिवर्सिटी में जाएं, जब वो मजमे के सामने बात करने लगे तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो मैंने प्रेजेंटेशन सिस्टम लॉन्च किया कि हर बच्चा जो है वो स्टेज पर आके साइंस का कोई भी टॉपिक है वो प्रेजेंट करेगा, एज अ टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेगा। तो बच्चे एक तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक उनकी लर्निंग होती है और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरा एक नया सिस्टम था जो मैंने पंजाब में लॉन्च किया। अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं
कि होमवर्क से बच्चों की जान छुड़वाई जाए और प्रेजेंटेशन वो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। बिल्कुल ठीक हसन, अगर देखा जाए दोनों फील्ड्स जो हैं टोटली कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट है। एक तरफ तो आपने बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, पेशेंस भी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं तहम्मुल मजाजी चाहिए और बहुत सारा नॉलेज चाहिए। दूसरी तरफ आपने जुर्म को देखना है, मुजरिम से आपका पाला पड़ना है, इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, सख्ती आपको चाहिए, सीरियस इशूज़ होंगे। कैसे आप अपने मूड को भी बैलेंस करते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करते हैं और दोनों फील्ड एट अ टाइम कैसे लेके चल रहे हैं? हमें भी राज बताइए। अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए जब हम 36 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करके जाते हैं ना, तो दिमाग जो है ना वो, लेकिन जब क्लास में जाते हैं मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि बच्चा जो है ना एक एक चीज हमारी नोट कर होता है, फेस एक्सप्रेशन हमारे क्या है, यस, अंदाज क्या है, कि हम खड़े किस तरह हो रहे हैं, बात बच्चे से किस तरह कर रहे हैं। तो ये बड़ी मैं एहतियात करता हूँ, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है वो सफेद कागज है। हम जो चीज चाहते, तो मैं बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज पे फोकस करता हूँ कि मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी जबान बच्चों के साथ किस तरह हो कि बच्चे जो है इंस्पायर हो, बच्चे मुझसे सीखें, मुझसे डरे ना, मुझसे सवाल पूछें। ठीक है, बच्चों का जो मेरे साथ हो ताकि वो समझ सकें चीजों को, ये ना हो कि डर की वजह से वो मुझसे कुछ सवाल ही ना पूछ सकें। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक्टिविटीज से, और मेरा जो उनके साथ रवैया इतना फ्रेंडली है कि कोई भी सवाल हो वो खुल के पूछ लेते हैं। एक सवाल वो 10 दफा भी पूछें तो मैं 10 दफा भी उन्हें समझा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है हसन, और बड़ा सॉफ्ट इमेज भी पुलिस का आपके महकमे का बिल्ड हो रहा है बच्चों के माइंड के अंदर अभी से, उनके पेरेंट्स में। ये भी बताएं कि आपके काम को बड़ा प्रेस किया गया, अप्रिशिएट किया जाता है। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने आपकी पोस्ट भी शेयर की और आपके काम को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, और क्या बाद में हुकूमत की तरफ से कोई मदद की भी आपको पेशकश मिली? जी, जब राना सिकंदर हयात वजीर तालीम ने मेरी पोस्ट लगाई, इससे पहले भी एक मरतबा लगा चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि एक कांस्टेबल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसके मुल्क का, पंजाब का जो है एक जो वजीर तालीम है वो आपकी पोस्ट लगाई। ये बहुत बड़ा एक काम था मेरे लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से मुझसे यानी कि कोई राब्ता नहीं किया गया। हालांकि सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाए एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मैं 3 साल से क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्लास में वर्क करके दिखाया है, एक अपना आइडिया उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट दिखाया। मेरे बच्चों की मिलियंस में गए हैं व्यूज, जो मेरे बच्चों ने शायरी किया है, हमने मुकाबला जात करवाए अपने स्कूल में। सही, तो स्कूल में हम लोग उनके सामने बिल्कुल ठीक हसन, आप बहुत अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं और इसी तरह से आप करते रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो आपने एक ट्रेंड सेट किया, एक मिसाल सेट की, और भी लोग आपको देखते हुए आगे आए, आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करें और वो भी इस तरह का इनिशिएटिव लें।